जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति। ये कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो ये कई प्रकार के होते हैं, इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर आता है प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये होती क्या है कि जिन संख्याओं से गिनती का काम किया जाता है, जिन संख्याओं से गिनती का काम किया जाता है उसे प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से अनंत तक, कोई भी चाहे जितनी करोड़ लाख करोड़, ये सभी आएगी प्राकृतिक संख्या में। अब इसके बाद दूसरा क्या आता है, हमारा आता है पूर्ण संख्याएं। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में इसे कहते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में जीरो मिला देने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। मतलब जो ये प्राकृतिक संख्या होती है इसमें अगर जीरो भी लिख दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या होती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कोई भी अनंत तक संख्या आ जाए तो ये क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से तीसरा नंबर आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तीसरा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स संख्या है। जब प्राकृत संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखा जाता है तो इसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पास आप देख सकते हैं -1 -2 -3 -4 ऐसे करके ये माइनस में है, और जीरो के बाद इधर देख सकते हैं +1 +2 +3। ये सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या या पूर्णांक बोलते हैं। इसी के बाद आ जाता है हमारा इसके बाद आता है हमारा धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। जिस संख्याओं से धन चिन्ह लगा होता है, कि जिन संख्याओं में धन चिन्ह लगा होता है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे +1 +2 +3, जिसमें जोड़ का चिन्ह या प्लस का चिन्ह लगा हो उसे पॉजिटिव नंबर या धनात्मक संख्या कहा जाता है। और पांचवा हमारा आ जाता है ऋण संख्या, मतलब निगेटिव नंबर्स। जिन संख्याओं में ऋण चिन्ह लगा होता है उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो माइनस में हो तो उसे हम कहेंगे ऋण संख्या या निगेटिव नंबर। इसी के बाद आ जाता है, इसके बाद छठवां नंबर पे हमारा आ जाता है, एक मिनट, अगला नंबर हमारा सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है? इंग्लिश में से इवन नंबर बोलते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 0 2 4 6 8 10 या 12, इससे इसी तरीके से कोई भी संख्या, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसके आखिरी का अंक 0 2 4 6 8 इसमें से कोई भी अंक है तो वो सम संख्या कहलाएगी। यह है सम संख्या। इसके बाद आता है हमारा विषम संख्या। इसके बाद आता है हमारा विषम संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इसके बाद 23 आएगी। इसी तरीके से आती जाएगी संख्या। ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं जो कि 2 से भाग देने पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसमें शेष आ जाएगा। अगर चाहे जितनी बड़ी लाख करोड़ की संख्या हो, अगर उसके अंतिम का अक्षर इकाई का अंक 1 3 5 7 9 इसमें से कोई एक संख्या है तो वो विषम संख्या होगी। अगला नंबर हमारा आता है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। वे संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। मतलब इसका है कि एक से या खुद से छोड़कर किसी दूसरे संख्या से कट जाए उसे
भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 2, 6, 9, 10, 12 इत्यादि इस तरीके से, क्योंकि 2 को हम 4 में हम 2 से भाग कर सकते हैं, 4 से भी भाग कर सकते हैं, 6 में 2 से भाग कर सकते हैं, 3 से भाग कर सकते हैं। इसलिए ये सभी संख्याएं जो दूसरी संख्या से भी कट जाएं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं या यौगिक संख्या कहा जाता है। अगला नंबर हमारा है अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं, प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं इसे। क्या होता है ये? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं या एक के अलावा और किसी संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो एक से कटे या खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। आप उदाहरण देख सकते हैं ऋण संख्या या अभाज्य संख्या के, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि इस तरीके से, क्योंकि 2 या तो एक से कटेगा या खुद से कटेगा, किसी और दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। इसी तरीके से ये अभाज्य संख्या कहलाती है। अगला नंबर हम देखते हैं। अगला नंबर है हमारा असहभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर। जिन दो संख्याओं का मासा मतलब HCF एक हो उन संख्याओं को असहअभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जिनका मासा एक हो उसको असहअभाज्य कहते हैं। इसे सहअभाज्य भी कहा जाता है। जैसे 5 और 18 का लासा एक होगा, जैसे 7 और 15 का लासा एक होगा इत्यादि। इस तरीके की संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं या असहअभाज्य संख्या कहते हैं। अगला नंबर देख। घन संख्या क्या होता है हमारा? घन संख्या को बोलते हैं क्यूब नंबर। जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं, 3 बार गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या को घन संख्या कहते हैं। जैसे 7 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 तो आएगा 343। ये इसका घन है। जिसकी घात 3 हो उसको घन कहते हैं। जैसे 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौको 64, ये आ जाएगा हमारा घन संख्या है। अब अगली संख्या देखते हैं। अगला नंबर हम देखते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ये क्या होता है? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में प्रकट किया जा सके या लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। मतलब जैसे -4/3 लिखा जा सकता है। जो भी संख्या बटे के रूप में लिखी जाएं उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे यहाँ पास हम देख सकते हैं 3/4, -4/3, -2/1, 1/1, 1/2, 3/4, 5/6, 5/6। ये सभी संख्या हमारी परिमेय संख्या के रूप में होगी। परिमेय संख्या है क्योंकि इसे बटे के रूप में लिखा जा सकता है। अब अगला नंबर हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं प्रकट किया जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि जिन्हें बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, 5√3 या पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे इसमें एक दिया हुआ है नोट, यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा है 22/7 एक परिमेय संख्या है जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान 22/7 होता है। तो ये बटे के रूप में है इसलिए ये परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ये क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को शामिल करने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। जैसे 3 - 2 √7 पाई 22/7 आदि। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों को मिलाने पर हमारा वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। ये होती है
वास्तविक संख्या या रियल नंबर। अगला नंबर देखते हैं, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। जो संख्याएं वास्तविक नहीं हैं उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -√4, √-2, √-16 मतलब -16 आदि। ऐसी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगला नंबर हम देखेंगे, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। क्रम से आने वाली संख्या को क्रमागत संख्या कहते हैं और इसे इंग्लिश में कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख लें, जैसे लगातार आने वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरीके आदि। जैसे ये प्राकृतिक संख्या भी है, लगातार आने वाली। जैसे हम शुरू कर सकते हैं, जैसे 14 15 16 17 लगातार आ रहा है, तो ये प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी। नोट है कि क्रमागत संख्या कई प्रकार की होती हैं। अब इनका प्रकार देखते हैं कौन कौन से प्रकार होती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला नंबर क्रमगत धन पूर्णांक। क्रमगत धन पूर्णांक मतलब होता है जो प्लस में हो और लगातार संख्या हो, वो क्रमगत धन पूर्णांक कहलाएगी। क्रमगत ऋण पूर्णांक जो माइनस में हो और लगातार संख्या हो, जैसे -2 -3 -4, ये क्रमगत ऋण पूर्णांक संख्या कहलाएगी। क्रमगत सम संख्या क्या होती है, जैसे 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से लगातार आने वाली संख्याओं को क्रमगत सम संख्या कहते हैं। क्रमगत विषम संख्या ऐसी संख्या जो विषम हो और लगातार आती हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 इस प्रकार से ये सभी संख्याएं क्रमगत विषम संख्याएं होंगी। तो आज के लिए इतना है। इस वीडियो में हमने देखा कि संख्या कितनी प्रकार की होती हैं और कैसी कैसी प्रकार की संख्या होती हैं। इसे पढ़ें और अपना मैथ और अच्छा करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।